अरे बाप रे बाप साथियों, आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ना, उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज दीदी ने बोरी के सारे गेहूं नीचे लौट दिए, पूरा फर्श गेहूं से भर गया और फिर दीदी चुपचाप जमीन पर बैठकर वहीं पुरानी बोरी काटने लगी। साथियों, जैसे ही माँ ने यह सब देखा, वो वहीं पीछे खड़ी रह गई। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, ये लड़की आखिर बोरी क्यों काट रही है। घुटनों के बल बैठी दीदी के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वो दुनिया से ही अनजान हो गई हो। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक अजीब सा दृढ़ निश्चय। अब आप सोच रहे होंगे कि एक लड़की आखिर बोरी से क्या कर सकती है, लेकिन साथियों, दीदी कोई साधारण लड़की नहीं है। वह घर की सबसे बड़ी, सबसे होनहार और सबसे जिम्मेदार बेटी है। उसे घर में फैली हुई कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं होती और पिछले कई दिनों से उसके मन में एक ही बात घूम रही थी। घर एकदम खाली सा लगता है, छत पर कोई झूमर नहीं है। दीदी को वह खालीपन चुभता था। वो कहती थी, घर में सिर्फ दीवारें ही नहीं होनी चाहिए, उसमें रोशनी भी होनी चाहिए जो दिल को छू जाए। और शायद इसी वजह से आज सुबह उसने जो किया वो किसी को समझ नहीं आया। सूरज बस उग रहा था, हवा हल्की हल्की खिड़कियां हिला रही थी और वहीं कमरे में एक तरफ गेहूं का ढेर, दूसरी तरफ दीदी बोरी के रेशों को निकालते हुए। साथियों, माँ धीरे से बोली, बेटा आखिर क्या कर रही हो। लेकिन दीदी बस मुस्कुराई, वो मुस्कान जो कुछ बड़ा कर गुजरने से पहले किसी के चेहरे पर आती है, और धीरे से बोली, माँ बस थोड़ी देर, आज मैं घर को नया बनाने वाली हूँ। माँ कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन दीदी रुकने वाली कहाँ थी। उसने बोरी के धागे एक एक करके निकाले, इतनी सावधानी से जैसे कोई कलाकार धागों में जान डाल रहा हो। कभी धागे टूट जाते, कभी उंगलियां कट जाती, कभी रेशे उलझ जाते, लेकिन दीदी की आंखों में हल्की चमक एक पल भी फीकी नहीं हुई। 7 घंटे गुजर गए, धागों का एक ढेर तैयार हो गया था। अब दीदी उन रेशों को मोड़ मोड़ कर आकार देने लगी, कभी गोल, कभी लंबा, कभी लहरदार। माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसके लिए है। दीदी पुराने खिलौनों से क्रिस्टल निकालती, टूटी चूड़ियों के मोती जोड़ती, पुराने कपड़ों से रिबन निकालकर धागों में बुनती, जैसे पूरा घर अपने अपने हिस्से देकर दीदी के सपने का हिस्सा बन रहा था। कमरे में एक खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सी मीठी गूंज थी, जैसे कोई बड़ी खुशी आने वाली हो। और फिर शाम का समय होने लगा, दीपक की हल्की सी पीली रोशनी कमरे में फैल रही थी और दीदी अपने हाथ में एक फ्रेम पकड़े थी। ऐसा फ्रेम जिसे देखते ही किसी को यकीन नहीं होता कि यह बोरी के धागों से बना है। चारों तरफ सुंदर से घेरे, बीच में मोतियों की चमक, किनारों पर लटकते छोटे छोटे क्रिस्टल और बीच में दीदी ने खुद अपने हाथों से साफ किया हुआ पुराना बल्ब। माँ दंग रह गई, ये तो किसी दुकान में मिलने वाले झूमर से भी कई गुना सुंदर था। और सबसे बड़ी बात, इसमें दीदी की मेहनत नहीं, उसका दिल चमक रहा था। लेकिन साथियों, असली ट्विस्ट तो अब आया। जैसे ही दीदी इसे छत पर लगाने लगी, उसके हाथ कांपने लगे, पसीना टपकने लगा। उसे लगा कहीं ये टूट ना जाए, कहीं उसकी मेहनत बेकार ना हो जाए। माँ बोली, छोड़ दो बेटा, बहुत मुश्किल है। लेकिन दीदी ने कहा, माँ अगर कोई चीज दिल से बनाई जाए तो भगवान भी उसे टूटने नहीं देते। और फिर दीदी ने पूरा हौसला इकट्ठा कर झूमर को छत पर लगा दिया। सारा घर सांस रोके खड़ा था। क्या ये चलेगा, क्या ये रोशनी देगा, क्या ये गिर जाएगा। और फिर क्लिक। साथियों, जैसे ही स्विच ऑन हुआ, पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। ऐसी रोशनी जो आंखें नहीं, दिल को छू जाए। साथियों, अब दीदी का झूमर लगभग बनने ही वाला था, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, तेरे पापा मर जाएंगे। अगर तू अपने पापा को बचाना चाहता है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में लव यू पापा लिखकर जाना। लास्ट में दीदी ने इतना सुंदर झूमर बनाया।